पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, वो पल ना रुका कुछ पल के लिए, सोचा था उस पल को जी ले जी भर के लिए, लेकिन वो पल ना रुका कुछ पल के लिए। तो मैं चाहूंगा डॉक्टर निंबालकर जी आ जाए और थोड़ी जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। ऐसे कहते हैं कि कलाकार कलाकार होता है, छोटा हो बड़ा हो, ऑडियंस में हो या फिर स्टेज पे हो। तो मैं चाहूंगा थोड़ी जोरदार तालियां एक बार इनके लिए। दिन ढल जा सांझ की दुल्हन बदन चुरा चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, चांद की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए।
डॉक्टर निम्बालकर सिर्फ गाने सुनने का नहीं, गाने गाने का भी शौक रखते हैं। और सर कोई नया गाना भी गाने वाले थे आप? सर गाएंगे लेकिन बाद में गाएंगे। तो चलिए इस माहौल को थोड़ा और खूबसूरत बनाते हैं। और आज की इस शाम कई सारी फरमाइशें आपकी और हम कोशिश करेंगे कि सारी की सारी पूरी हो। झिंगाट हो या फिर बाकी गाने भी हो, सारे गाने हम लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत है हमारे टीम का और एक कलाकार आप सभी के सामने लेकर आ रहा है। तो मैं शशि जी को इनवाइट करता हूँ उस खूबसूरत से गीत के लिए। मैंने तेरे लिए ही साथ रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। ओ मैंने तेरे लिए ही साथ रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती कोई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती कोई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाए तेरे लिए इन राहों में। ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे यादों को सजाते रहे। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे यादों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों में। ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। खूबसूरत गीत है, आप सभी लोग लिए हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी फरमाइशें जो है वो हम पूरी कर सकें। फोक सॉन्ग के बेस पे एक गाना था, फिल्म में आया था, फिल्म संगीत में आया था। जी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओ, उड़ 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 उड़ता जाऊं मैं पंछी अलविदा, अरे कोई सुने या सुने ना मुझको, अरे गाता जाऊं अकेला। सुनो हसीना काजल वाली, सुनो हसीना काजल वाली, तुझो पताड़ा दिल
सबसे प्यार से मिला, धूप में भी चला, छाँव में भी चला, अरे मन मेरा मन चला, सबसे प्यार से रहा, पीछे मुड़ के ना देखा दो बार, मैं आवाज़ बढ़ रहा, पीछे मुड़ के ना देखा दो बार, मैं आवाज़ बढ़ रहा, मैं आवाज़ बढ़ रहा, मैं आवाज़ बढ़ रहा, पीछे बताना दिलदार, मैं आवाज़ बढ़ रहा, मेरा कुछ बताना दिलदार, मैं आवाज़ बढ़ रहा। तेरी सांसों के झूलों में झूला झूलूं, अरे झूला झूलूं मैं, तेरे होठों के फूलों को हौले से छूलूं मैं, अरे दिल का बजाऊं गिटार, मैं आवाज़ बढ़ रहा, अरे दिल का बजाऊं गिटार, मैं आवाज़ बढ़ रहा, मैं आवाज़ बढ़ रहा, मैं आवाज़ बढ़ रहा, मेरा कुछ बताना दिलदार, मैं आवाज़ बढ़ रहा, मेरा कुछ बताना दिलदार, मैं आवाज़ बढ़ रहा, मेरा कुछ बताना दिलदार, मैं आवाज़ बढ़ रहा, आवाज़ बढ़ रहा, ओ आवाज़ बढ़ रहा। गीत की और आपके ही बीच से मैं और एक कलाकार को बुलाना चाहूंगा, डॉक्टर एसएन जी की। तो मैं चाहूंगा प्लीज कृपया आप मंच पर आए सर। और ये भी एक राजस्थानी गीत जो है वो भी आपको सुना मैं चाहूंगा। थोड़ी तालियां हो जाए एक बार जोरदार सर की, तालियां हो जाए। और मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ सर को। Sir, as you are aware that cumin is a very sensitive crop and it is prohibited in most of the area, although it is costlier affair. So one newly married girl came to the farmer family and she assigned to go for activity in the cumin crop. So when she went first time, then her mehndi became misprint and she got fingerprint on the field. When she got surma, then cumin crop badly affected. Certain days are prohibited and during those periods she went to the cumin field, then crop is spoiled. When she wear the yellow sari, then your cumin crop affected. So with the permission of our DDG, I would go in Marwadi and most of the delegates may not get my wordings, but I will try. I never gave stage display on this. It may be first and the last for me because I don't have any. Yes, so you can hear the perdix of the Dulan. मत बारे परण्या जीरो जीरो रे जीवरो बैरी रे मत बारे परण्या जीरो पाणत करता पगल्या मांड्या पगा की उतर गई मेहंदी मत बारे परण्या जीरो जीरो रे जीवरो बैरी मत बारे परण्या जीरो काजल
गाल खेत में गई जीरो पड़ गयो कालो ओ मत मारे परण्या जीरो जीरो रे जीवरो बैरी रे मत मारे परण्या जीरो चोको छोड़ खेत में गई जीरो रे पड़ गो लाल जी मत मारे परण्या जीरो ओ जीरो रे जीवरो बैरी रे मत मारे परण्या जीरो पीलोड खेत में गई जीरो रे पड़ गयो पीलो ओ मत मारे परण्या जीरो जीरो रे जीवरो बैरी रे मत मारे परण्या जीरो। थैंक यू। मेरे ख्याल से हमारे एस.एन. शर्मा जी की जो कोशिश रही है वो शायद आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। मैं हमारे सभी कलाकारों को जो है वो मंच पर आमंत्रित करता हूँ। तमिल गाने की फरमाइश हुई थी, मैं जानना चाहूंगा किसने की थी वो। तो एक बहुत ही खूबसूरत तमिल गीत जो है वो अभी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आई होप ये गीत भी जरूर आप सब लोगों को पसंद आएगा। जैसे मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँ, कोशिश करेंगे कि आपकी सारी फरमाइशें जो है वो आज की शाम हम लोग पूरी कर पाए। मुझे पीसी रेड्डी जी की आवाज और बड़ा ही खूबसूरत सा गीत वो भी इस फिल्म से। मैं शायद तो नहीं, मैं शायद तो नहीं, मगर ये ऐसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। तो नहीं मगर ऐसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है मुझको नहीं दी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है मुझको नहीं दी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्त भी है मेरा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर ऐसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायद तो नहीं, मैं शायद तो नहीं, मगर ये ऐसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। Thank you. गाना निकाला, फिर वो लिखा, फिर वो स्टेज पर और आप सभी के सामने पेश किया, तो तालियां थोड़ी जोरदार होनी चाहिए। एंड जैसे कि मैंने कहा कि एक तमिल गीत जो है वो हम आपको सुनाएंगे, तो मैं मंजरी को इनवाइट करता हूँ। हमारे सारे म्यूजिशियन दादा लोग आए हैं, तो एक आपकी फरमाइश पर एक तमिल गीत। கண்களுக்கு சொந்தமில்லை
तालियां बताती हैं कि ये गीत जो है आप लोगों को जरूर पसंद है। हिंदी ओल्ड मेलोडीज, बिल्कुल। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमारे उन कलाकारों से आपको मिला दूं जो इतना खूबसूरत जो है आप सभी के सामने म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। तो इधर हमारे गिटार पर है प्रकाश जी चौहान। तो मैं चाहूँगा थोड़ी तालियां हमारे कलाकारों के लिए भी हो जाए। वैसे जो गीत गाते हैं, जो पेश करते हैं, उन्हें तो सभी जानते हैं, लेकिन जो कलाकार पीछे होते हैं, यानी कि हमारे म्यूजिशियन दादा लोग, उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। इधर कीबोर्ड पर जो है वो है पवन मानवटकर जी, और इधर है परिमल वाराणसीवार जी, और इधर ऑक्टोपैड पर है नंदू गुहाने जी, और तबले पर जो है वो है श्रीकांत सूर्यवंशी जी। तो चलिए, और साथ ही जो हमारा जो आवाज है वो आप सुन रहे हैं, वो स्वप्निल जी ऑडियो लैब्स इनकी ओर से, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुन्ना जी की जो है वो प्रकाश व्यवस्था यानी कि लाइट है, तो मुन्ना जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद है। एंड जैसे कि कहा मैम ने कि हिंदी पुराने गीत जो है वो हम आपको सुनाए, तो चलिए ऐसे ही एक बहुत ही खूबसूरत सा हिंदी गीत जो है अभी हम आपको सुना रहे हैं। मैं चाहूँगा मुकुल जी जो है वो बड़ा ही खूबसूरत सा गीत जो आप सभी के लिए सस्पेंस है वो आपको सुनाए। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या
ऐसा कहते हैं कि परिवर्तन ही निसर्ग का नियम होता है। धूप के बाद अच्छा रात के बाद दिन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आजकल उनाले मतलब धूप काले में भी गर्मियों में भी आजकल बारिश हो जाती है। तो ऐसा कुछ रहा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा ही बड़ा ही खूबसूरत से गीत जो आने वाले मौसम की जो है वो झलक हमें देकर जाएगा। तो बड़ा ही खूबसूरत से गीत है और जितने लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को आशा करते हैं गीत जरूर पसंद आएगा। और थोड़ी देर बाद जो है कुछ अच्छे और बहुत ही जो आप लोगों को जगहों से छोड़ने पर मजबूर कर देंगे ऐसे कुछ गीत जो है हम आपके लिए लेंगे। फिलहाल तो शशि जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत से गीत रिमझिम गिरे से आवाज। सिग्नल देऊन आली तेव्हा म्हटलं स्टिकर चिपकले असेल म्हणून. येत नाही बापू.
गाड़ी थांबली. आतमधून तिकडले पण शूट घ्यायचे ना गाडी यायची आणि ते. ना सगळं गेलं की सांगतो बरं. हे काय ना बाकी मुतून आले ते जाऊ दे. नाही आहे. आपली गाडीचा नंबर गेले का चालू दिसते का तुला गेले. अपनी फ्रेंड के साथ कर लें, पर उनको खेल डाला है ना। क्या होता है उनसे उनका सेल्फ हो जाता है. तो जो भी आपको उनके साथ प्रॉब्लम है, आप या तो उनको प्यार से बताएं, और अगर गुस्से में बताना चाहते हैं तो आप अपने दोस्त को बताइए. लेकिन यू नो एवरी मैन इज अ बॉय फ्रॉम कैरी करना यू नो बिल्कुल हमेशा परफेक्ट है. सो वो बॉयज हरकतें करते हैं, लेकिन एक जो अनकंडीशनल सपोर्ट उनको उनकी गर्लफ्रेंड या उनकी वाइफ से मिलता है वो उनके बॉयज धीरे धीरे हटा देता है. एंड देन ही स्टार्ट फील्स लाइक टू बी अ स्ट्रॉन्गर मैन, टू बी अ मैच्योर मैन. सो जैसे वो है, अगर आप उनको वैसा एक्सपेक्ट टू बी बेटर एवरी, बस वो ये देखना चाहते हैं कि आप उनको बदलना नहीं. ये मेन साइकोलॉजी शेयर करना डेफिनेटली एग्री करते हैं. कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहते हैं जो आप भी रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करते हैं. कॉल कीजिए 663991 पर. मैंने भी ऐसा बोले के साथ क्या ग्रेट विन एक्टिविटी. राइड के चल तू बाजू पलटे पलटा है अपने गाड़ी अपने को शूट को आता कौन सर के पोस्ट पर गाड़ी चल नहीं आया ना. हे चालू आहे दर्शन हो पिक्चर तुझे म्हणलं साला चालू आहे. ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ತಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ. नाम आपका सुना प्लांटेड डेट फार्म वो सर वेज की जगह मूंगफली ले ली. हाँ और वही दशहरी आम. बेर जमीन तो खूब
जगह कम गिर रही कर घूमने को। Must be very steady, I think. So, seeing the ट्रांसफॉर्म करना ही एक चैलेंज देख के ही लग रहा है. size of the leaves Nothing is there. Industry is established where 30,000 students and faculty, then it counts in development. लागतोच मारून कधी आता अगर मैं Haryana agriculture. Yes, Haryana agriculture. Water is a nice place. वो जो किया है पोपटराव पवार एंड राजेंद्र सिंह inviting both of them and they agree to just create a yes. Popatrao is a very good person. Huh? Yeah. Mirrors के पास सारे 100 acres. They like this only land is this. 100 acre volumes. 25 crores annually. यहाँ तालाब बन रहा है. Exporting roads to Netherlands. तालाब बन रहा है. हॉर्टिकल्चर वाले का फूड शॉप का हॉर्टिकल्चर तुम्ही तुमच्या दृष्टीने तुमचाच विषय कुसरी दुसऱ्या एका व्हरायटीचा क्रॉस करून तो हो का आम्रपल्ली पण ते कसं असतं की जर हापूसली अल्फान्सोची जी टेस्ट कोकणाच्या जमिनीमुळे वातावरणामुळे येते ती आपल्याकडे लावून येत नाही येत ना आता गुजरातचा आहे तो त्यात कुठे त्यामुळे गुजरातला सुद्धा नाही सुद्धा ते आपण किती कंट्रोल कंडिशन्समध्ये घेतलं तर केशर आपल्याकडे होऊ शकत नाही होऊ शकत नाही सांगतो तुम्हाला काही केसर आणि हापूस दोन्ही बघायचं आहे काही हा क्लायमॅटिक कंडिशन मध्ये कुठला मँगो हापूस तुमच्याकडे सर्व नाही तुम्ही गावरानी आंबा आहे त्याच्यावर क्राफ्ट जर केलं तर तुम्हाला ते त्याची vigorous ग्रोथ कारण मग मदर प्लांट वेगळी असल्यामुळे याची सीझन आहे म्हणजे गो डाऊन स्टोन विल प्लांट द बाउंड्री then another 2 acres forest land is after Okay, you are putting more energy in those plants. First of all, they were all vice chancellors, universities, and all. So that they would like to be a partner in the entire agriculture domain. Wait, that's the beginning. Very good. अभी धीरे धीरे ये हो जाएगा. न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू आहे त्याच्यामध्ये ಯುಕೆಪಿ ಏರಿಯಾ ಗಾಡ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಲ್ವ 75 ನನಗೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಟೌನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ
One God, no? Raja Girani from US Bank of the basis. The one after 100 days. This is famous breed of Madhya Pradesh. क्या बोलते हैं? अरे कड़कनाथ. ऐसे मत बोलो कि इंडिया का बेस्ट ब्रीड. इसे दीजिए. Hindi. And now people are saying it is coming with this thing. More to say best breed. Around area we have promoted and we have developed certain poultry villages. I see. Of Kadaknath, yeah. And what we are thinking to go for a Manas. तो आपको तो पूरा डिफरेंट लग रहा है. ठीक है. Nursery, good. Horticulture plan including farms are there different and banana, tissue culture. There is lesser, na? In fact, it should be more, na? So it is 75%. But visually it will come. It is polyhouses as well. No, so polyhouse is developing. It's on that area. Okay. What is the name of this house? So this is Greenhouse. shade net. Shade net. What is the difference here? For these nets, the temperature inside is more humidity is also higher. But here temperature is not more, but humidity is maintained, which is higher. What is more than 4,000. Drip irrigation का ये आपने दे रखा है. Yes, sir. It is totally drip irrigated. Vishesh area. Intercrops. Intercrop vegetable. ये वो आता नहीं मेरे सिर में. उसको You have given. also hard working. देख रहा था आपका कार्ड नहीं खुला. लेकिन ये अलग है बट वी विल ऑल्सो इंटीग्रेट. हम यहाँ से नहीं ले सकते. और दूसरा एग्रोनॉमी. हाँ एग्रोनॉमी फर्स्ट सेम में. अच्छा. अभी सेकंड सेम में. वो बेसिक का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एग्रोनॉमी सॉइल साइंस. हाँ सॉइल साइंस. ओ बेसिक्स. हाँ बेसिक्स. दो ट्राइमेस्टर सेमेस्टर. हाँ सेकंड सेमेस्टर. ओके वेयर आर यू फ्रॉम? एग्री के बारे में तो वही हम सीखकर उनको देना चाहते हैं. मतलब क्या क्या. वेरी गुड. अरे वो तो है. फिलॉसफी बनता है. व्हेन डिड यू जॉइन? आपको ये आपको कंप्लीटिंग बेसिस पे गेट ए जॉब? हाँ वैसे तो कुछ सोचा नहीं है लेकिन आप वापस फर्स्ट ईयर undergraduate. थैंक यू सर. Yeah, I'm searching. हाँ फंडामेंटल बेसिक.
Dynamic leader. Our students visited few villages. Agriculture and infrastructure में वैसा है, उस तरफ है वो। सिटी को जो रोड जाता है ना 1, 2, 3, 4, 5 weeks and top down after He will write to my vice chancellor, so he can spare. वो लिख देंगे ना आप खाली हमको ये आपकी अवेलेबल मैंगो तो है मैंगो मैंगो बुधर पीछे ये इंटर क्रॉप है क्या मैंगो पीछे ये इंटर कल्चर शेड फॉर इंटर Initially they can have. यार हाल ही टाइम के बाद अब एक स्टील वीडियो के खत्म करना आता स्टीलर्स स्टीलर्स घेता is coming to see the national agriculture conclave. Asking about government subsidy about farmers. आमच्या शेतीमध्ये कापूस, तूर, चना, गहू आणि संत्रा ही कल्टिवेशन केली आहे. कॉटन 1.5 ग्राम, 3 ग्राम, ऑरेंज आणि म्हणून कास्तकार काय कम आहे आर्थिक स्थिती काही आहे कास्तकार कम आहे आणि आर्थिक स्थिती काही सुरू नाही आहे आणि गेल्या 5 वर्षापासून आपदामध्ये कास्तकार सुरू गेला आहे. Last 5 years, her income is not in copy. माझ्याकडे 10 एकर शेती आहे. ही 17 एकर land. 1 एकर. तर माझ्यावर कमीत कमी नाही तर 4 लाख ते 5 लाख रुपये कर्ज आहे. 5 लाख रुपये लोन, 4 to 5 lakhs लोन. तर मग आम्ही काय ॲग्रिकल्चर लोन मग आम्ही काय केलं पाहिजे हे आमच्या समस्या पर्याय Good afternoon to every one of you. First of all, my heartiest congrats to the Honorable Chancellor of this University, Honorable Vice Chancellor, Registrar, faculty, staff and students. Along with my very senior and delegates, I join hands to wish them all the best in the coming year. Within a span of less than 2 years, they were able to bring in so much of visibility in this university. It only requires a dedication, devotion. I could see both from the Chancellor and all the other important people in this university, so much of concern for this development. Of course, since yesterday we had a lot of higher education. Having been set up a university
in a rural scenario like this, they have more social responsibility to see how far you can reach the farmers. I have two things to put across for your consideration. I only leave it to you. Number one, it's good that you have started the agricultural degree program in this university, but I consider there is need for starting a 2-year diploma program so that the people of this area can be reached with those people whom we are going to train in the coming years. Number two, there is scope for getting the Krishi Vigyana Kendra for this institute. Incidentally, I was the chairman for quite a long time for the states Maharashtra, Madhya Pradesh, Chandigarh, and including Orissa, where I had the privilege of sanctioning quite a number of DVKs in the Asia. So, if given a chance, I will be also party for helping you to get a Krishi Vigyana Kendra for this. That itself will going to further improve your visibility in this whole area. That's very, very important. The second point, what I would like to stress, an area which is receiving about 500 mm rainfall, we need to take out crops that requires less than 500 mm water. Otherwise, we are going to create a lot of vacuum in the water availability in the coming decades. So we need to plan all those crops which can take only very minimal water so that this farm can be sustained in the coming decades. The last one I would like to make an only mention is, NEEM is the group for all of this western part of India, and this whole campus, wherever it is possible around the area, on the roads, please think of planting NEEM, which is going to be the beautiful tree that can be fostered in this part of this campus and also in this part of the area. This is my small few suggestions. I only look forward for a greater growth of this university in the coming years. As Lisa has made a mention, they have some love and affection for this. We'll keep continuing our contributions, inputs, whatever that is possible in the coming years and the decades. Thank you for the opportunity. Thank you for the kind hospitality right from the day until we are departing now. Best wishes to all of you. Thank you. चले आ रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी काफ़ी सुनी होगी वो कहानी, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। बहुत पुरानी बात है, बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक अफ्रीका के गांव में किसी जूते बनाने वाली कंपनी ने अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे सर्वे करने के लिए, और उन्होंने कहा कि भाई ये पता करके आओ कि हमारी वहाँ पे इंडस्ट्री अगर हम एस्टेब्लिश करना चाहें तो वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। तो एक रिप्रेजेंटेटिव का जवाब आया कि साहब ये तो बिल्कुल नीग्रो है, पढ़े लिखे नहीं है, और ये जूता चप्पल कोई कुछ नहीं पहनेंगे, ये इसलिए इंडस्ट्री यहाँ पे फ्यूटाइल है। दूसरे रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि साहब यहाँ पे क्योंकि ये जूता चप्पल नहीं पहन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अति आवश्यक है यहाँ पे इंडस्ट्री ऐसी लगाई जाए जो जूता चप्पल बना सके, इसलिए हमारी कंपनी को यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। मैं राय सोनी साहब को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जब मैं इस एरिया में आया, राय सोनी साहब, आई केम टू दिस प्लेस इन 66 और 67, इट वॉज ए स्मॉल हैमलेट एट दैट टाइम, और सौसर मैं आज जब मैं आया तो मेरी शायद नॉस्टैल्जिया, मैडम ने कहा था नॉस्टैल्जिक मेमोरीज उसी ज़माने की फिर से पुनः जागृत हो गई।